किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं नरमा के ऊपर संपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। और ये चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि किसान नरमा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित है। नरमा के भाव हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे बीमारी हो, हर तरह से नरमा एक लंबी खेती होने के कारण 7-8 महीने तक नरमा की फसल के बारे में किसान का दिमाग जो है कंफ्यूज रहता है। इसलिए उसे हर बात की जानकारी होना आवश्यक है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नरमा की बिजाई अब की बार भारत के अंदर कितनी रहने वाली है और कैसी रहने वाली है। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड भी किया था। साथियों, पंजाब के अंदर नरमा की बिजाई सामान्य है। पिछले साल की तुलना से 1-आधा% घटी है, बड़ी नहीं है। दूसरी बात रही हरियाणा की। हरियाणा के अंदर लगभग 1 या 2% बिजाई पिछले साल से नरमा की घटी है। और वो घटने का सबसे बड़ा कारण नहरी पानी की कमी है। परंतु राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 20-25% तक बिजाई बढ़ी है। और बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सीधा सामने निकल के आ रहा है कि जो खंड वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों में हुई, उससे किसान ने नरमा की बिजाई सुनिश्चित की और पिछली बार से ज़्यादा नरमा की बिजाई की। गुजरात के अंदर अभी बिजाई का सुनेरियो सामने नहीं आया है, क्योंकि वहाँ 5-4% बिजाई हुई है। मानसून आने के बाद किसान का क्या रुख रहता है? यदि समय रहते मानसून पहुँच जाता है तो बिजाई वहाँ अनुकूल होने की संभावना बनती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी यदि मानसून ठीक ठाक चलता है तो नरमा की बिजाई अच्छी होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोयाबीन के किसान पिटे हुए हैं और उन राज्यों के किसानों को सोयाबीन ने जो भाव न मिलने के कारण मार दी, उस मार के डर से वो लोग सारे जितने किसान हैं वो किसान नरमा और मक्का की बिजाई को रुझान बना रहे हैं। तो ये देखना होगा कि मानसून किस समय आता है। अभी मौके पर जो मानसून का सिस्टम निकल के आ रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वहाँ संपूर्ण बिजाई ठीक ठाक नरमा की हो सकेगी। अब दूसरी बात करता हूँ मैं भाव की, उसके बाद में बीमारी का नंबर आएगा। भाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल 5% किसानों के पास नरमा बचा है। आगे आने वाले सीजन की बात यदि हम करते हैं तो सरकार के पास अब मौके के ऊपर स्टॉक बहुत कम बचा है। सीलिंग मिल वालों के पास भी स्टॉक बहुत कम है और सरकार के पास तो केवल 70-72 लाख गांठों का स्टॉक बचा है, जो केवल 70-72 दिन की पिड़ाई के लिए अनुकूल है, क्योंकि 1 लाख से प्लस गांठ रोजाना की पिड़ाई के लिए चाहिए। परंतु जो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि नरमा के अंदर तेजी आनी, वो तेजी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सरकार ने दोनों घोड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक तरफ तो इन्होंने एमएसपी बढ़ाई और दूसरी तरफ से आयात जारी रखा। कपड़ा उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने विदेशों से भारी भरकम आयात किया और उस आयात का सबसे बड़ा नुकसान नरमा के किसान को हुआ। यदि आयात नहीं करते या कम करते या फिर ड्यूटी पूरी लगाकर आयात करते तो किसान को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब के बाद देश के अंदर नरमा की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। 260 और 65 लाख के लगभग उत्पादन सिमट जाएगा और वो सिमटा, और परंतु इन्होंने कम से कम 50 लाख गांठ बाहर से आयात कर ली। अब इतना भारी भरकम आयात के चलते नरमा के भाव के ऊपर पूरे सीजन दबाव बना रहा। परंतु आगे का सुनेरियो जो निकल के आ रहा है वो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अब की बार जहां से इन्होंने आयात किया, जो यूएस कॉटन का भरपूर स्टॉक भारत के अंदर आया, अब की बार यूएस के अंदर भी नरमा की बिजाई लगभग 15% तक घटने के समाचार हैं। साथियों, देश के अंदर स्टॉक यदि 70 लाख गांठ है और वो यदि 35 लाख निकाल देगी तो भी नरमा की कमी महसूस होगी। परंतु ब्राजील देश जैसे देश भारी भरकम नरमा का उत्पादन कर रहे हैं, उस समय कितना आयात भारत सरकार करे इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्पादन कितना होगा वो आंकड़ा आपको 2-3 महीने पहले बता दिया जाएगा। परंतु अब सरकार को रोकने की हिम्मत तो मेरे में नहीं है, क्योंकि वो यदि आयात करेगी तो करेगी, यदि आयात करेगी तो नरमा के भाव को ऊपर दबाव बना रहेगा। यदि आयात नियमित रूप से करती है, ड्यूटी बढ़ाती है, तो नरमा के भाव तो किसान को वो पक्की बात है कि अच्छे मिलते हैं। परंतु सरकार के आगे किसी भी किसान का जोर नहीं चलता। जो सरकारी नीतियां हैं वो लगातार किसान को मार रही हैं, और ये बात मैं लगातार आपसे कह रहा हूं और विनती और ये निवेदन भी कर रहा हूं कि
कि आप मेरे इन तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आप बाहर से चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे फलाना हो, चाहे दिकड़ा हो, चाहे रुई हो, अरे बाहर से मंगवा रहे हो, इससे दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। साथियों, बिना ड्यूटी के सरकार जब बाहर से सामान मंगाती है तो सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है और देश के किसान को भाव का नुकसान होता है। इस बात को समझने में सरकार को 75 वर्ष लग गए, परंतु अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि लगातार किसान मर रहा है। आप विदेशों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जो नीतियां बना रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ा बनाने के लिए जो नीतियां बना रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है, जिसमें कोई दो नहीं। आपके देश का किसान यदि मरेगा तो सरकार मरेगी। ये देश इस तरह से विकसित नहीं हो सकता। कृपया करके, और इसी तरह की जानकारी देने के लिए, हर एक बात आप तक पहुंचाने और समझाने के लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको भ्रम फैलाने वाले वीडियो से बचाया जा सके और आपके सामने सच्चाई बताई जा सके। और जो एक सच्चाई है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है कि वो देश के किसान को खुश रखना चाहती है और बड़े उद्योगपतियों को खुश रखना चाहती है, और बड़े उद्योगपतियों को जब खुश रखती है तो किसान के ऊपर भाव की मार 101% पड़ती है, क्योंकि आयात भारी भरकम होता है। यह सिनेरियो है स्टॉक का। अब बात कर रहे हैं बीमारी की। साथियों, मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि नरमा के अंदर हमें गुलाबी सुंडी दिखाई देने लग गई है, अगेत्या नरमा के अंदर। मैंने आपको ये बोला था कि आपके खेत में एक एक फॉरमैन ट्रैप लगाएं, चौकीदार को जरूर खड़ा करें, और उसके बाद यदि आपको फिटकली आती दिखाई दे तो रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा की स्प्रे का इस्तेमाल करें। जो स्प्रे बनाने का तरीका मैंने लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि 1 किलो रीठे का छिलका, 250 ग्राम नीम ऑयल और आधा किलो तुम्बा पाउडर, इन दोनों का अर्क निकालिए, नीम ऑयल को उसके अंदर मिलाइए और अपने खेत के नरमा की फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो नीम ऑयल आप लेते हो वो दुकान पेस्टिसाइड वालों की बजाय पंसारी की दुकान से ले लें, उसमें थोड़ा कपड़े धोने वाले सर्फ को छोड़कर बर्तन धोने वाले नकली सर्फ को इस्तेमाल करें, ताकि वो उस तेल की चिकनाई को तोड़ दे, उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। 1 किलो रीठा में 600-650 ग्राम छिलका निकलेगा। और यदि आपको आधा किलो तुम्बा पाउडर नहीं लेना है तो आप खेत के 2 किलो तुम्बा का रख निकाल लीजिए, जो हरे तुम्बे हैं, इनका स्प्रे कीजिए। आपकी गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी दोनों और थ्रिप्ट तीनों ही इस पर कंट्रोल होंगे। यदि आपको खेत के अंदर ज़्यादा ही बीमारी दिखाई दे रही है तो आप इसके साथ बहुत ही सस्ती और कारगर जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, जिसमें इमामेक्स बेंजोएट 5% का साल्ट होता है, उस दवाई का इस्तेमाल करके अपने नरमा की फसल को बचा सकते हैं। साथियों, मुझे पता है मैं लगातार वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचा रहा हूं और ये बता रहा हूं, परंतु फिर आप नहीं मानेंगे। आप पेस्टिसाइड वालों के पास जाएंगे, लाखों रुपए का बिल बनेगा और आपके खेत में नुकसान होगा। पेस्टिसाइड के अकेले इस्तेमाल से गुलाबी सुंडी 101% कंट्रोल नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और समझाने के तौर पर बताता हूँ, क्योंकि आपके खेत के अंदर बहुत से डॉक्टर लोग आएंगे और वो डॉक्टर लोग आपकी फोटो खींचेंगे, आपका वीडियो बनाएंगे और आपको सामान देकर के, पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगे। उनको आपकी फसल से कोई मतलब नहीं, आपको भारी भरकम नुकसान होगा। क्योंकि अब की बार राजस्थान के क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बिजाई देखने को मिल रही है। हरियाणा के अंदर भी सामान्य बिजाई है, तो मान के चलो कि नरमा की फसल के ऊपर जो पेस्टिसाइड बेचने वाले जितने भी कंपनी हैं, उनके एजेंट अब घर घर घूमना शुरू कर देंगे और आपकी जेब लगातार काटने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि बाजारों के अंदर 90% माल नकली है और बिना जान और बिना पहचान के आप खरीद रहे हैं। मेरे पास ग्वार के बीज खरीदने वाले कुछ लोगों के भी फोन आए, उन्हें सफ़ेद थैली के, बिना मार्का के, बिना लेना बिना देना के लगातार बीज पहुंचाए जा रहे हैं और वो ले रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। और वो उनको बात करते हैं तो वो कहते हैं हिसार यूनिवर्सिटी का है। भाई, हिसार यूनिवर्सिटी बिना मोहर लगाए, बिना कोई रिकमेंडेशन दे किस तरह से सफ़ेद थैली में बीज भर कर दे सकती है। साथियों, हर तरह की दवाइयों को सड़क के ऊपर फेंका जा रहा है। आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं, आपको अखबारों में, फेसबुक पर लगातार जानकारी मिल रही है, फिर भी आप पेस्टिसाइड वाली दुकानों के चक्रों में पड़ करके अपनी फसल में नुकसान करेंगे। कुछ लोग तो साइपर का भी इस्तेमाल करेंगे, और यदि साइपर का इस्तेमाल होगा तो सफ़ेद मक्खी इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। रीठा, नीम और तुम्बा की स्प्रे स्टार्ट करें, फॉरमैन ट्रैप लगाएं। शुरुआती स्टेज के अंदर अंडे को प्रभावित करके ये रोक देगी। साथियों, रीठा एक ऐसी चीज है जो बेहद खारा और कड़वा है, और इसके अंदर वो शक्ति है कि ये पौधे के रस के अंदर घुल जाता है और अपने साथ ही नीम ऑयल और तुम्बा के अर्क को भी पौधे के अंदर ले जाता है और खेत के अंदर एक ऐसी बदबू पैदा कर देता है कि
अंडे देने वाली फिरकी उस खेत से बाहर चली जाती है, और यदि कोई भूल चूक के अंडे दे भी देती है तो उस अंडे को नष्ट करने में ये तीनों चीज़ों का मिश्रण 101% कारगर है। पिछले साल हजारों किसानों ने इस बात का फायदा उठाया, परंतु समय आते आते आखिर में उन लोगों ने इस स्प्रे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया कि हमारे खेत में तो सुंडी है ही नहीं, और लास्ट के अंदर एकदम से सुंडी आई, उन लोगों को नुकसान हुआ। साथियों, हर 10-12 दिन के अंतराल के ऊपर इस तरह की स्प्रे करते रहें। ज़्यादा यदि प्रकोप बढ़ता है तो प्रोक्लेम इसके साथ मिला करके स्प्रे कर दें। प्रोक्लेम का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100 ग्राम 1/एकड़ में पड़ती है, अच्छी दवाई है, रिजल्ट भी अच्छे हैं। और तीनों चीज़ों का मिश्रण और प्रोक्लेम मिला के यदि ज़्यादा बढ़ता है तो ठीक है, तो ये तीनों ही दवाई कंट्रोल कर देंगी। सफ़ेद मक्खी का तो आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। बात रही तेला की, तेला के लिए ये स्प्रे कारगर नहीं होगी साथियों, क्योंकि ये छोटे और महीन तेला को ख़त्म करेगी, परंतु तेला उड़कर दूसरे खेतों से आ जाता है और वो बड़ा होकर आता है, उस पर इस स्प्रे का असर बहुत कम होगा। इसलिए तेले को ख़त्म करने के लिए आपको सबसे बढ़िया दवाई बता रहा हूं कि बाजार के अंदर जो भी आपको दवाई मिले जो तेला खत्म करने वाली है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यदि आप ये ओसिन नाम की दवाई एक आती है, उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तेला बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तेले के ऊपर इसका रामबाण रिजल्ट है। साथियों, मैं आप सबसे विनय निवेदन करता हूं कि मैं किसी भी पेस्टिसाइड वाले के खिलाफ नहीं हूं और किसी भी बीज विक्रेता के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु मैं असली का नाम लेता हूँ, असली के बारे में बताता हूँ। यहाँ कोई दुकान नहीं है, ना मेरे को कोई सामान बेचना है, ना मेरे को किसी सिफारिश करनी है, परंतु मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप असली दवाई का सही समय के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत की बीमारी 100% रुकेगी। आप यदि गलती करेंगे, शुरू में एजेंटों द्वारा दी गई दवाई का इस्तेमाल करके अपनी फसल को खराब कर लेंगे भाई, फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं। एक और बता दूं भी, आप यदि ओसिन तेला के लिए नहीं यूज नहीं करते तो कन्फ्यूडोर 75% आती है, उसका यदि इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका तेला रुक जाएगा। सस्ती और असरदार दवा का इस्तेमाल कीजिए, सही कंपनी की दवा का इस्तेमाल कीजिए, परंतु देसी तौर तरीकों को मत छोड़िए, क्योंकि देसी तौर तरीके जो हैं वो सबसे बड़े कारगर हैं। अकेला पेस्टिसाइड कुछ नहीं करने वाला, अकेला पेस्टिसाइड सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देने वाला। जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तब करें कि जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए, भी अब तो कंट्रोल ही नहीं होगा, तब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इस ईयर के अंदर मिलाकर करें, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, रिजल्ट भी 101% ऐसा दिखाई देगा कि आप मान जाएंगे कि एक वीडियो देखा था और हमने ये स्प्रे की थी। साथियों, मैं आपसे बार बार भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के ऊपर ध्यान दें, अपने हर किसान तक शेयर करें और उन्हें बताने की कोशिश करें कि इस तरह के तरीके अपनाएं ताकि खेती को बचाया जा सके, किसानी को बचाया जा सके। और फिर मैं बात कह रहा हूं कि समय समय के ऊपर जो जो बीमारियां नरमा, मूंग, ग्वार, मोठ, बाजरा के अंदर आएंगी, उनका सस्ता और बेहद सरल तरीके का इलाज घर की दवा के हिसाब से मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं और ये गुजारिश और प्रार्थना करता हूं कि आप ज़रूर हर किसान तक इस बारे सूचित करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक रहेंगे और अपनी फसल को सुनिश्चित तरीके से बचाते रहेंगे। जय हिंद।